एक्टर्स, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, तो समझ लीजिए कि कास्टिंग रूम जो है वो आपको रिजेक्ट कर ही देगा। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा भी कहते हैं कि हजारों की भीड़ है लेकिन काम का एक भी नहीं। मतलब एक्टर्स टैलेंटेड स्किल्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन रेडी एक्टर, तैयार एक्टर कोई भी नहीं है। तुमको लगता है कि तुम बिगिनर हो, नए हो, इसलिए चांस मिल जाना चाहिए। यहाँ पे किसी को भी नया या बिगिनर नहीं चाहिए, और ना ही आप बिगिनर हो, बस आपकी जो सोच का लेवल है, माइंडसेट का लेवल है, वो न्यू है। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मैं ये पहली बार इस तरह का एक वीडियो बना रहा हूं। मैंने मुकेश छाबड़ा का एक जगह पे इंटरव्यू देखा, और जब मैंने और नए एक्टर से डिस्कस किया तो उसमें से बहुत ज़्यादा लोग उनकी उस बात को, इतनी इंपॉर्टेंट बात को, इतनी गहरी बात को समझ ही नहीं पाए। और इसी से मुझे एक बात समझ में आई कि जब यहाँ पे मुंबई में रहने वाले जो स्ट्रगलर एक्टर हैं वो नहीं समझ पा रहे, तो आप दूर दराज अपने शहरों में बैठे हुए हैं, आप कैसे समझेंगे। इसलिए मैं मुकेश छाबड़ा के उस इंटरव्यू की मेन बातें आपको पॉइंटर्स में बना के बता रहा हूँ, और उसमें अपने एक्सपीरियंस को भी जोड़ रहा हूँ, ताकि आपको एक ट्रू गाइडेंस मिले कि एक्टर एक्टिंग जानने के बाद भी, स्किल्ड होने के बाद भी, इतने साल थिएटर करने के बाद भी आखिरकार फेल क्यों हो रहे हैं, स्ट्रगलर क्यों बन रहे हैं, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अब एक ना आपको कड़वा सच बताता हूँ, एक्टर्स को काफ़ी बुरा लगेगा, क्योंकि एक्टर्स कहते हैं कि सर हम मेहनत करने को तैयार हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, पर आपकी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी क्लियरिटी। आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं सिर्फ एक्टर हूं, या मैंने जो 2 नए वर्ड दिए हैं आप लोगों को इसीलिए दिए हैं ताकि आप सोचने में मजबूर हों कि आप सिर्फ एक्टर हैं या रेडी एक्टर हैं, एक्टर हैं या मास्टर एक्टर हैं। मतलब कि आपका माइंडसेट भी वो है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन कर रहा है क्योंकि उसके पास एक प्रोजेक्ट आया है, और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से उसकी प्रॉब्लम है अच्छे कास्टिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने प्रेजेंट करना। अगर आप वैसे रेडी नहीं हो तो वो क्या करेगा, वो खुद डर जाएगा इस बात से कि इसको जो ऑप्शन है, ये जो इतना मेहनती एक्टर है या स्किल्ड एक्टर है, इसको मैं अगर सामने रखूं तो ये मेरे करियर के लिए भी सेफ होगा कि नहीं होगा। डायरेक्टर क्योंकि अंदाजा लगाने वाला है आपके टैलेंट का नहीं, वो कास्टिंग डायरेक्टर की चॉइस का अंदाजा लगाने वाला है कि ये कितना एक्सपर्ट है, ये कितना स्किल्ड है, इसने कैसे एक्टर को चूज किया है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक्टर से सेलेक्टिव एक्टर की तरफ जाओ, तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल उस लेवल का लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस उस लेवल का लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब एक रियल कास्टिंग ना रियलिटी को समझ लीजिए। मुकेश छाबड़ा ने ही एक जगह पे कोट किया था कि भाई मुझे ना ओवर प्रिपेयर्ड एक्टर नहीं चाहिए, मुझे अवेयर एक्टर चाहिए। मतलब जो कि जानता हो कि भाई उसका कैरेक्टर क्या है, वो उसके बारे में अवेयर हो, कैरेक्टराइजेशन के बारे में अवेयर हो, उसके अवेयरनेस हो, अंडरस्टैंडिंग हो उस सिचुएशन को लेकर जिसको वो प्रेजेंट कर रहा है, उसकी अवेयरनेस हो कैमरा को लेकर, कैमरा टेक्निक्स को लेकर, उसकी अवेयरनेस हो कि भाई मेरी एज क्या है और मैं किस एज का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसमें वो डिफरेंस पैदा कर सकता हूँ। उसकी अवेयरनेस ये भी होनी चाहिए कि भाई अगर मैंने ये रोल को किया तो क्या मेरी पर्सनैलिटी पे सूट होता है या नहीं होता है। लोग यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा डाउट में रहते हैं, उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर रिच लुकिंग एक्टर मांगते हैं, हमसे अप मार्केट एक्टर मांगते हैं। भाई ये बात आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप समझना चाहते हो डिटेल में और इस हार्श ट्रुथ को, एक कड़वी सच्चाई को जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि ये रिच जो लुक होता है, ये जो हाई मार्केट अप मार्केट लुक होता है, ये क्या होता है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने आप खुद को देखूँ तो मैं अप मार्केट में नहीं आता, मेरी पर्सनैलिटी वो नहीं है, मैं रिच लुक में नहीं आता, तो मुझे ये अवेयरनेस तो हो, फिर मैं ऐसे रोल के लिए अप्लाई ही क्यों करूं, क्यों जाऊं रिजेक्शन वाले खेल में। जब मुझे ये अवेयरनेस नहीं होगी तो मैं दर दर भटकता रहूंगा, नंबर्स ऑफ ऑडिशंस देता रहूंगा,
और फिर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा। 90% एक्टर यहीं पर फेल हो जाते हैं कि खराब ऑडिशन देके थक जाते हैं और जिस दिन उनकी सही एज का, सही पर्सनैलिटी का, सही कैरेक्टर का ऑडिशन आता है वो हार मान चुके होते हैं और ऑडिशन दे ही नहीं पाते। जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो एक्टर करते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते ना, वो आपको बताता हूं पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1, मैक्सिमम 5 मोनोलॉग होते हैं जो उनके रटे रटाए होते हैं, या 5 ऑडिशन लिंक होते हैं उनके जो वो बने होते हैं, वही वो भेजते रहते हैं या वही जाके ऑडिशन रूम में प्रेजेंट करते रहते हैं। कुछ रील्स बना ली होती हैं, कुछ इस तरह के फिल्मी जो डायलॉग होते हैं उनको बना लिया होता है, उनको या तो भेजते रहते हैं या उनको ही परफॉर्म करते रहते हैं। और हर बार जब भी कोई कास्टिंग से रिलेटेड मिल जाए बंदा, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो या इवन एक्टर्स भी हो सीनियर, बस मुझे सर चांस चाहिए, सर मुझे चांस चाहिए, यही बोलते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप खुद पे एनालाइज कीजिए, खुद से सवाल पूछिए कि क्या मैं कास्टिंग रूम के लिए, मैं कास्टिंग रूम वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि कॉमनली आप समझ जाए, कहीं भी कास्टिंग हो रही हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इट मींस कास्टिंग रूम के लिए मैं रेडी हूं या नहीं हूं। क्या मैं हर बार कुछ नया प्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि जो ऑडिशन लिंक आपने बनाया था वो अब हो सकता है पुराना हो गया है, अब उसमें कुछ नया वेरिएशन की जरूरत है। और अब आप क्योंकि एक्टिंग की जर्नी में चल पड़े हैं तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी, आपकी अवेयरनेस बड़ी होगी, तो आप बेटर प्रेजेंट करेंगे। तो अपने उस लिंक को बार बार चेंज कीजिए ना, मोनोलॉग को चेंज कीजिए, चलेगा। जो फिल्मी डायलॉग है प्लीज उनको याद मत कीजिए, क्योंकि आपका कंपैरिजन कहीं ना कहीं वो जो पैकेजिंग वाली एक्टिंग उन्होंने देखी हुई है उससे होने वाला है और आप उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा आपके नंबर कम ही रहेंगे। तीसरा, हर किसी से चांस मत मांगिए। इतने सारे ऑडिशन चल रहे हैं, चांस ही है वो, बस उस चांस को नए तरीके से देखना, सीखना, प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना शुरू कीजिए। अब आपके लिए यहाँ से ना सिस्टम शिफ्ट वाली बात करता हूँ, ये आपको एकदम क्लियर कर देगी। जो सीरियस एक्टर हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बाकी हो सकता है इस बात को समझ भी ना पाए, नहीं समझ पाए तो कहूँगा दोबारा देख लीजिए। अगर एक्टिंग की जर्नी में आगे चलना है तो ये बात आपको समझनी तो पड़ेगी कि सिस्टम को शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब जो बना बनाया आप लोगों का देखते आ रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा। जो आपका सेल्फ इंट्रो है, आजकल मैक्सिमम कास्टिंग डायरेक्टर सेल्फ इंट्रो ले रहे हैं। सेल्फ इंट्रो क्या होता है अगर ये जानना है तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। सेल्फ इंट्रो आप यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करिएगा, जॉइन फिल्म साथ में लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। सेल्फ इंट्रो जिसमें कि आप अपनी नाम, पता, एज, हाइट ये सब बताते हैं, उसको कई लोग नहीं, मैक्सिमम 95% लोग यूं ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो सोचते हैं ये मैं अपना पता बता रहा हूं, अपना इंट्रोडक्शन ही तो दे रहा हूं, सेल्फ इंट्रो ही तो है। अरे सेल्फ इंट्रो ही है जो आपकी पहली एंट्री बनेगा, पहला एंट्री गेट का टिकट है वो। अगर आपने अपनी एज, अपनी जो हाइट है, अपनी बातें हैं वही कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं प्रेजेंट की है ऑन कैमरा, विदाउट कैमरा फियर, तो आप क्या उनके डेटा बैंक में रहने वाले हैं या डिलीट हो जाने वाले हैं? क्या हो जाने वाले हैं कमेंट करके बताइए, आप आंसर खुद समझ जाएंगे। ये आंसर मैं कमेंट में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप भी सेल्फ अवेयर मेरे साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं मुझे पता चल सके। सेल्फ इंट्रो को इजी मत लीजिए, उसको सही तरीके से प्रेजेंट कीजिए, अपने आप को समझ के करिए। नॉर्मली एक्टर्स को देखा, सर मैं वर्सटाइल एक्टर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। गलत, हर एक्टर हर काम नहीं कर सकता, क्लियर हो जाइए। बड़े बड़े एक्टर्स को भी देख लेंगे तो गोविंदा कॉमेडी में महारत रखते हैं, शाहरुख खान रोमांस में महारत रखते हैं, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन में महारत रखते हैं। कहीं ना कहीं एक जोनर आ जाता है जिसमें वो बेस्ट होते हैं, उसके साथ वो सब कुछ कर लेते हैं। ये बात अलग है कि वो भी कर लेते हैं और वो एक्सपीरियंस के साथ होने लगता है। तो आपको भी क्लियर होना चाहिए मैं किस तरह की परफॉर्मेंस में बेस्ट हूँ। अगर आप अपने सेल्फ इंट्रो के साथ में या ऑडिशन के साथ में या मीटिंग के साथ में बिल्कुल क्लियर बोले ना कि सर मेरी एज 30 to 40 के बीच में आती है और मैं ग्राउंडेड लेवल के जो अर्बन रोल हैं वो बहुत अच्छे प्रेजेंट कर सकता हूँ, या मैं एक गांव के जो लोग होते हैं उनका रोल बहुत अच्छा कर सकता हूँ, सर मैं कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकता हूँ। इससे क्या हुआ, आपने जो आपका बेस्ट पार्ट था, एक्स फैक्टर था, वो उनके सामने रख दिया क्लियरली। और इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि आप कितने सेल्फ अवेयर एक्टर हो।
आपका पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है कि मुझे किसको अप्रोच करना है, किसको नहीं करना है, मुझे कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे नहीं देना है, मुझे कैसे मोनोलॉग चूज करने हैं, कैसे मोनोलॉग चूज नहीं करने हैं। अब बात आती है ऑडिशन लिंक की। सेल्फ इंट्रो के साथ आपको ऑडिशन लिंक भेजना होता है या वेन्यू पे जाते हैं तो ऑडिशन परफॉर्म करना होता है। ऑडिशन को भी आप में से ज्यादातर 95% लोग यूं ही ले लेते हैं कि यार ठीक है, मेरे को जो डायलॉग याद है या जो इन्होंने डायलॉग दिया बस उसको याद किया और प्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीका है। लाइन पढ़ लेना ही एक्टिंग नहीं होता, लाइन पढ़ लेना ही ऑडिशन देना नहीं होता है। आपको वहां पर उस कैरेक्टर को समझने के बाद बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, ना कि अपने अकॉर्डिंग। जो आपको कैरेक्टर ब्रीफ मिला उसके अकॉर्डिंग। अगर ऑडिशन लिंक भेज रहे हैं तो अपने हिसाब से सेल्फ लॉक कीजिए कि भाई ये कैरेक्टर की ब्रीफिंग ये समझ के मैंने ये प्रेजेंट इसको किया है। ऑडिशन लिंक को अगर कैसे बनाना है, क्या उसमें जरूरी चीज होती है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ऑडिशन लिंक स्पेस जॉइंट फिल्म्स आप टाइप करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। 5000 के आसपास वीडियो बनाए हैं आपके लिए, बहुत मेहनत करके जॉइंट फिल्म्स की टीम ने। एक बार जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भुलावे में एक्टर बनने के लिए ना आए। ऑडिशन एक तरह से आपकी सेल्स पिच है, उसको सेल्स पिच की तरह सीरियसली लीजिए। भाई आपका ऑडिशन देख के क्या कास्टिंग डायरेक्टर को लग रहा है कि यार इस ऑडिशन में वाकई इतनी वर्थ है कि मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूं? क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर आपको सेलेक्ट नहीं करता, वो फिल्टर आउट करता है कौन कौन से इसमें से बेस्ट लग रहे हैं जिनको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूं प्रोडक्शन हाउस को। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो फिल्टर कर रहा है अपनी पसंद से। तो अपनी पसंद में जब वो फिल्टर करेगा तो वो बेसिक यही देखेगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर कैसा है और आपका कैमरा फियर तो नहीं है, कॉन्फिडेंस बराबर है कि नहीं है, वो सिर्फ इतना देखेगा और आप उस कैरेक्टर में जम रहे हैं या नहीं जम रहे हैं। अब कैमरा अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है? सिंपल सी बात है, कोई भी अवेयरनेस लानी है, कोई भी फियर दूर करना है तो आपको उसको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मैं ज्यादा फेवर हमेशा ऑनलाइन का करता हूं बिकॉज ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है, ये एक क्रिएटिव जॉब है। अगर आप मुंबई आ जाते हैं तो आप एक प्रेशर में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं क्योंकि आपके लाखों रुपए खर्च होने शुरू हो चुके हैं। तो आप प्रेशर में ट्रेनिंग लेंगे तो क्रिएटिव आउटपुट कैसा होगा आप खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप अपने घर में हैं, पढ़ाई चल रही है, बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रहा है, हाउस वाइफ में तो कामकाज चल रहा है, फैमिली को भी संभाल पा रहे हैं और उसके साथ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, दोनों में प्रेशर कहाँ पे रहेगा वो समझ लीजिए। फिर आप जब रिपीटेशन करना होता है अपने घर में कंफर्टेबली आप अपनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, रिपीटेशन कर पाते हैं। मुंबई में आते हैं आपको पीजी में रहना पड़ता है, ग्रुप ऑफ पीपल में रहना पड़ता है, कई बार समय ही नहीं मिल पाता। मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि सर मैं क्या करूँ, वहाँ पे 6-6 लड़के रहते हैं या 4-4 गर्ल्स एक साथ रहती हैं, कैसे प्रिपेयर करें सर, कैसे एक्सरसाइज करें। अरे मुंबई आए थे सीखने के लिए, मुंबई आए थे कि मैं फोकस रहूंगा, मुंबई आए थे कि मैं पूरी तरह से इसी पे समय दूंगा, लेकिन अब वही नहीं हो पा रहा तो मुंबई आने का फायदा क्या, लाखों रुपए और इतना समय बर्बाद करने का फायदा क्या। तो अगर आप उसको बहुत अच्छे से सेटल करके नहीं कर सकते हैं कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज क्या है जो ऊपर से अभी तक हमने समझी, उनको कैमरा अवेयरनेस चाहिए, उनको एक तैयार रेडी एक्टर चाहिए, मास्टर एक्टर चाहिए। मास्टर एक्टर मतलब जो टेक्नोलॉजी को भी जानता हो, साइकोलॉजी को भी समझता हो, माइंडसेट भी हो और सारी उसकी जो स्किल है उसको भी समझता हो, क्राफ्ट को भी समझता हो। तो वो ऑनलाइन भी रेडी हो सकते हैं आप और ऑफलाइन हो सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ताकि आप ये सारी बातें समझ भी पाएं, क्योंकि ज्यादातर ये बातें आप नए एक्टर्स तक पहुंच नहीं पाती और बीइंग ए मेंटर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको सिर्फ समझाऊं नहीं बल्कि सिखाऊं भी प्रॉपर वे में कि स्मार्ट एक्टर कैसे बनते हैं और मास्टर एक्टर कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रोल करना है एक एम्प्लॉय का, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का, जो कि अपने बॉस के सामने एक प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसका थोड़ा सा कंट्रोल्ड फियर होगा, मतलब बहुत ज्यादा फियर नहीं होगा। जो मुकेश छाबरा ने कहा था, मैंने शुरू में बताया कि ओवर प्रिपेयर्ड नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। एम्प्लॉय हमेशा डरा हुआ बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो हल्का सा फियर है लेकिन कंट्रोल्ड है, पैनिक है थोड़ा सा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो ओवर एक्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, डिसेंट है, स्मार्ट है, तभी वो उस जगह पे है, तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो वहां पे क्या होगा, वो एम्प्लॉय कैसे देख रहा है, मतलब उसकी आंखें बहुत ज्यादा इधर उधर तो नहीं जा रही, बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं हो रही, वो माइंड रखेगा। इवन उसका जो ब्रीदिंग है वो तक अकाउंटेबल होगा, वो भी काउंट होगा। सर मैं ये तैयार किया था, या कुछ भी उसकी जो लाइन्स है, वो ब्रीदिंग के साथ जो वो बोलेगा ना,
वो भी इम्पोर्टेंट है और यही उस ऑडिशन को फिल्टर आउट करेगा और आपको डायरेक्टर तक पहुंचा देगा। ये मैंने एक तरह का एग्जांपल दिया। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशन मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल बैक आए, आप बहुत अच्छे से इत्मीनान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर पाओ, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सारे पॉइंटर्स को अपने आज से टू डू लिस्ट में शामिल कर दो। कैमरा ऑन करो, स्टार्ट कर दो, अप्रोच बदलो, माइंडसेट बदलो और फिर देखो कि आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। क्योंकि एक्टिंग का जो करियर है वो स्टार्ट इमोशन से होता है, ड्रीम से होता है, मैं मानता हूँ जज्बातों से होता है, लेकिन पूरा एक सिस्टम और स्ट्रेटेजी से ही हो सकता है। सिस्टम को अडॉप्ट करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे, ये तय है। लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, वो स्ट्रगलर जोन में ही पहुंच जाओगे, ये बात भी तय है। और आपको इसी तरह से आगे गाइड करने के लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और इससे आप सीखेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही रेडी एक्टर बनेंगे, तो ही मास्टर एक्टर बनेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।